Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our first lesson, that is part 4. लास्ट पैराग्राफ जो हम कर रहे थे उसमें एक लाइन की जो ट्रांसलेशन रहती थी वो कर लेते हैं पहले. ऑन द अदर हैंड, दूसरे वे में अगर हम देखें, दूसरे तरीके से हम देखें, द फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड माइनरेट्स from West Asia can be seen in the different parts of our country. हमारे देश के विभिन्न भागों में हमें क्या क्या दिखाई देता है. पहला, ग्रीक स्कल्पचर. स्कल्पचर क्या होता है? मूर्ति कला. यानी कि ग्रीक जो देश है वहाँ पे जैसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसी तरह की मूर्तियों के नमूने हमारे देश में भी विभिन्न जगहों पर पाए जाते हैं. एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, और वास्तुकला के नए नए उदाहरण किसमें? डोम्स में, गुंबज. जैसे कोई मीनार गुंबज होती है, कोई बिल्डिंग है जैसे कि पुरानी ज़माने की, तो उसके ऊपर जो गुंबज गोलाकार जो नुकीली छतरी नुमा जो होती है वो गुंबज होते हैं. एंड माइनरेट्स, और मीनारे फ्रॉम वेस्ट एशिया, जो कि कहाँ से आई? पश्चिमी एशिया से. कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर देते हैं, इंडियाज़ नेबर्स. भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी कौन कौन हैं? इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. भारत जो है वो दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. स्ट्रेटेजिक होता है कूटनीतिक, यानी कि जो सिचुएशन स्थिति है भारत की वो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन है, वहाँ पे अच्छी स्थिति है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स. कितने? 28 जो है वो राज्य हैं. एंड 7 की जगह आप यहाँ पे 9 कर लेना. ये है 9 यूनियन टेरिटरीज. और 9 जो है वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं. जैसे कि 7 पहले थे, जम्मू और कश्मीर को जो तोड़कर जम्मू कश्मीर और लेह या लद्दाख जो है इसको 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है. ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज द टॉपिक फाइंड आउट. ये आपने अपने आप फाइंड करने हैं, देखने हैं आप कितना फाइंड आउट कर सकते हो मैप्स में. ठीक है. द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट. उत्तरी और पश्चिमी और पूर्वी कोस्ट जो हैं, तटीय इलाके हैं, उनमें कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं. वो एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट. एरिया के हिसाब से, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट. ठीक है. जिसका इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, शेयर नहीं करता, वो स्टेट है. क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप, ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान. 4 ग्रुप बनाने हैं. ठीक है. जिसकी सीमा जैसे कि पाकिस्तान से लगती हो, चाइना से लगती हो, म्यांमार से एंड बांग्लादेश से. ठीक है. नेक्स्ट जो है टॉपिक, ये पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. उत्तर पश्चिम में की जो दिशा है उसमें जो है भारत जो है किस किस के साथ हमारे अपनी सीमाएं साझा करता है? वो कौन सा है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ. और उत्तर भारत में, यानी कि भारत के उत्तर की तरफ कौन सा? चाइना, यानी कि तिब्बत और चाइना, नेपाल एंड भूटान. ये जो देश हैं ये हमारे किस में आएंगे? उत्तर में. एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. और पूर्व में कौन कौन से देश हैं? म्यांमार और बांग्लादेश. Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries. जो हमारे सी एरियाज़ में, यानी समुद्री इलाके में, या फिर कह सकते हो दक्षिणी एरिया में, हमारे भारत के दक्षिण में कौन कौन से देश हैं? 2 आइलैंड हैं. ठीक है. उनके नाम क्या क्या हैं? पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स. ठीक है. ये मैंने बता दिया, अभी आगे देखेंगे. तो पहला है श्रीलंका और एक है मालदीव्स. ये जो 2 देश हैं हमारे दक्षिण में पड़ते हैं. ये देख लेते हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? बिफोर 1947, 1947 से पहले, देर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया. भारत में जो है 2 प्रकार के राज्य थे. द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली
स्टेट, प्रिंसली स्टेट। तो प्रोविंसेस क्या होते हैं? प्रांत, ठीक है, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं प्रांत एंड द प्रिंसली स्टेट, और जिसपे राजा राज्य करते थे, यानी कि राजा के अधिकार थे। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वॉइसरॉय। तो जो प्रोविंसेस होते थे, यानी कि प्रांत जिसको हम बोलते थे, वो उसके ऊपर राज कौन करता था? एक ऑफिसर करता था, जिसको कौन अपॉइंट करता था, कौन तैनात करता था, कौन भेजता था वहाँ पे? वॉइसरॉय, ठीक है। जो ब्रिटिश अधिकारी होता था वॉइसरॉय, वो वहाँ पे किसी भी एक ऑफिसर को भेजता था, वो उसके ऊपर राज्य करता था, वहाँ से कर वगैरह वसूलते थे और अपने देश में पहुँचाते थे। नेक्स्ट है प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल। लोकल क्या होता है? यानी कि जो हमारे स्थानीय राजा महाराजा थे, वो इनके ऊपर राज करते थे। हेरिडेटरी रूलर्स, हेरिडेटरी क्या होता है? अनुवांशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि आपके दादाजी, फिर आपके पापा जी, फिर आप, फिर आगे आपके जो भी बच्चे होंगे, वो हेरिडेटरी होता है, अनुवांशिक, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करते चले आ रहे हैं जो। हु एक्नॉलेज्ड सोवर्जिनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो स्थानीय जो शासन होता था, ठीक है, वो उसको चलाते थे कौन? हमारे देश के जो लोकल राजा और महाराजा होते थे। ये हमारा इंडिया का मैप है, इसमें हम देख लेते हैं। ये जो इस साइड है, ये क्या है? हमारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा, और यहाँ पे ये क्या है? अफगानिस्तान है जो नेक्स्ट कंट्री है। इस साइड अगर नॉर्थ में हम देखें, ये है हमारा चाइना, ठीक है, चाइना और तिब्बत, नेपाल, और यहाँ पे भूटान। ये हमारा नेपाल है पड़ोसी देश, ये भूटान है। उसके बाद ये है बांग्लादेश, और यहाँ पे ये है म्यांमार। और खाड़ी देशों की जो हम समुद्र के अंदर जो हम बात कर रहे थे, ये है श्रीलंका, और यहाँ पे इस साइड ये है, ये यहाँ पे है, ये है मालदीव, ठीक है। सो मालदीव और श्रीलंका जो है हमारे दक्षिण में देश हैं जो पाए जाते हैं, जो कि क्या है? आइलैंड है, ठीक है। वो क्या है? आइलैंड है, द्वीप है, द्वीपीय देश है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी formed by the Park Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island। श्रीलंका जो है भारत से वो अलग किया जाता है, वो कौन सी? एक नैरो, यानी कि पतला सा एक चैनल, एक पतली सी पट्टी है। कौन सी है? पाक स्टेट, पाक जल डमरू मध्य, स्टेट को हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, यानी कि छोटी सी पट्टी है, ठीक है। उसमें जैसे बीच में से कट हुए पानी, उसके ऊपर से तैर रहा है, पानी घिरा हुआ है उसके ऊपर से, ठीक है। एक छोटी सी पट्टी है, वो अलग करती है। एंड द गल्फ ऑफ मन्नार वाहिल, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी वाहिल, जबकि मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। और जो मालदीव है, द्वीप है या देश है, वो कहाँ है? लक्षद्वीप जो हमारे हैं उनके दक्षिण में है। देखते हैं लक्षद्वीप कहाँ पे है। ये एक बार देख लीजिए, ये हमारे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और ये है हमारा, ठीक है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप, ठीक है। और ये इसी तरह से ये आइलैंड हैं, ये हमारे, ये क्या है? मालदीव्स, ये भी एक कंट्री है। और ये श्रीलंका जो है, ये भी एक आइलैंड है, ये भी एक कंट्री है। लास्ट हमारा छोटा सा ये पैराग्राफ रहता है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। भारत के जो है वो हिस्टोरिकल, यानी कि ऐतिहासिक, और जोग्राफिकल क्या होते हैं? भूमंडलीय, वो लिंक रहे हैं, यानी कि संबंध रहे हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। एटलस जो होता है, जिसमें मैप्स ही मैप्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस, ठीक है, वो इसको एटलस बोला जाता है। तो उसमें फिजिकल मैप जो है वो देखना, एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ये भारत जो है कि अलग ही खड़ा दिखाई देता है पूरे एशिया से, ठीक है, अलग ही दिखाई देगा आपको मैप में, भारत जो है एशिया के मैप में। थैंक यू।
ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।